मेहंदीपुर आने के लिए दिल्ली और अन्य बड़े शहरों से सीधे बस सेवा है। पास का रेलवे स्टेशन बांदीकुई है, जहाँ से मेहंदीपुर बस 30 या 35 मिनट की दूरी पर है। और बांदीकुई से सवारियाँ हमेशा उपलब्ध रहती हैं मेहंदीपुर के लिए। तो आप किसी भी वक्त मेहंदीपुर से बांदीकुई या बांदीकुई से मेहंदीपुर आ सकते हैं। सुबह के 6:30 बज चुकी हैं और हमें एक रूम लेना है ताकि हम फ्रेश हो सकें और दर्शन के लिए जा सकें। ये देखिए, हमने जहाँ कमरा लिया था वहाँ गार्डन में ये खेलता हुआ मुझे मिला। देखिए कैसे मस्ती में खेल रहा है। दीन दुनिया से बेखबर, बस अपनी धुन में। इसके साथ एक और भी है, देखिए। मुझे लगता है अभी कुछ ही दिन के हैं ये लोग। देखिए, कोई दुख नहीं, बस खेल, हमेशा खेल। ये देखिए, ये है वो होटल जहां हमने कमरा लिया था। अच्छा है, बजट में भी है और सुबह के समय है तो एक चाय तो बनती है। भैया चाय बना रहे हैं हमारे लिए। और अब हम आ गए हैं भीड़ में, मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के लिए। मेहंदीपुर, ये नाम आप सबने सुन रखा होगा। ये एक ऐसा दैवीय स्थान है जहाँ हनुमान जी की एक स्वयंभू मूर्ति है। कहते हैं कि करीब 1000 वर्ष पहले ये मूर्ति प्रकट हुई थी और एक स्वप्न के माध्यम से एक व्यक्ति को श्री हनुमान जी ने उन्हें अपने प्रकट होने का उद्देश्य बताया था। ये सपना उन्हें कई बार आया और तब तक आता रहा जब तक उन्होंने भगवान की मूर्ति चट्टान में ढूंढ नहीं ली। हनुमान जी यहाँ बालाजी के नाम से जाने जाते हैं। उनके साथ ही प्रकट हुए श्री भैरवनाथ जी और श्री प्रेतराज सरकार। कहते हैं कि उस वक्त तक इस स्थान और उसके आसपास के लोग भयंकर प्रेत बाधा, बीमारियों और अन्य परेशानियों से जूझ रहे थे। तो उनके कष्टों का निवारण करने के लिए और दुष्ट जनों को सबक सिखाने के लिए यहाँ बालाजी अवतरित हुए। गंभीर से गंभीर बीमारियां, प्रेत बाधा, संकट और मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती हैं। इसके अलावा सिर्फ दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। मंगलवार और शनिवार यहाँ विशेष दिन होते हैं जहाँ बालाजी की एक झलक के लिए भक्तगण कतार में खड़े मिलते हैं। यहाँ बहुत ज़बरदस्त भीड़ होती है। मंगलवार और शनिवार के दिन तो कतार इतनी लंबी हो जाती है कि भक्तगण बाहर गलियों में भी कतार में खड़े रहते हैं। वैसे ये जून का महीना है और शनिवार 25 जून 2022 को मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। हालांकि गर्मी बहुत ज़बरदस्त थी, पर दर्शन की लालसा के आगे सब फीका है। हमने तो 6-6 घंटे कतारों में खड़े खड़े भी बिताए हैं। कभी कभी तो इस कदर भीड़ थी, पर आज 3 घंटे में ही दर्शन हो गए। बालाजी की कृपा है। प्रेतग्रस्त या किसी बीमारी या संकट से पीड़ित व्यक्ति बालाजी को अर्जी के लड्डू चढ़ाते हैं और अपने कष्ट मिटाने की प्रार्थना करते हैं। पहले 1.25 किलो लड्डू बालाजी को, 1.25 किलो उड़द भैरव जी को और 1.25 किलो चावल प्रेतराज सरकार को अर्जी के रूप में चढ़ाया जाता था। पर फिर कोरोना आ गया और आजकल बस लड्डू ही चढ़ाया जाता है।
सिर्फ दर्शन के लिए आए तीर्थयात्री बालाजी के लिए 151 रुपये में तैयार नारियल, चोला, सिंदूर, तेल, धूप बत्ती और लड्डू चढ़ा सकते हैं, जिसमें से एक लड्डू बालाजी को, एक भैरव जी को और एक प्रेतराज जी को चढ़ाया जाता है। फिर एक लड्डू से 7 बार खुद को उबार कर ये प्रार्थना की जाती है कि बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। फिर वो उबारा लड्डू वहीं छोड़कर बिना पीछे देखे मंदिर से बाहर निकल जाते हैं और बचे लड्डू में से एक खा लें और मन किया तो बांट दें या वहीं जीव जंतुओं के लिए वहीं रख दें। कहते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद घर नहीं लाना चाहिए, तो कोशिश करें कि वहीं मेहंदीपुर का प्रसाद खा लें या जीव जंतुओं के लिए रख दें। अगला दर्शन है समाधि वाले बाबा जी का। कहते हैं कि ये बालाजी मंदिर के पुजारी थे और प्रेत बाधा से ग्रसित लोगों की पीड़ा देखकर ये अक्सर दुखी हो जाते थे। तो इन्होंने बालाजी से प्रार्थना की कि जो भी प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति बालाजी के दर्शन को आए, उसका संकट और पेशी बालाजी उनके जरिए करवाएं, यानी कि पुजारी जी के जरिए करवाएं, ताकि भक्तगण खुशी खुशी अपने घर जा सकें। आप सबके मन में एक सवाल होगा कि क्या है प्रेत बाधा और इसमें होता क्या है। प्रेत बाधा में व्यक्ति भूत प्रेत के बुरे प्रभाव से तकलीफ में रहता है, जिससे शरीर में बीमारियां हो सकती हैं। कभी कभी प्रेत मनुष्य पर हावी हो जाता है और खुद को प्रकट कर देता है। ऐसी स्थिति बहुत ही दुखद और भयानक होती है, क्योंकि वो गाली गलौज करता है, मारपीट करता है और वो अपने ही घर वालों से वो अनियंत्रित हो जाता है। कभी कभी वो अपने घर वालों के जान भी ले लेता है। इस स्थिति को प्रेत बाधा या इंग्लिश में पोजेशन कहते हैं। यहाँ बालाजी मंदिर परिसर और मेहंदीपुर क्षेत्र में आप ऐसे कई व्यक्तियों को देख सकते हैं जो प्रेत बाधा की पेशी ले रहे होते हैं। कहते हैं कि मेहंदीपुर में प्रवेश करते ही इन प्रेतों पर बालाजी की मार का असर शुरू हो जाता है। कुछ प्रेत शत्रु द्वारा तांत्रिक की मदद से भेजे जाते हैं। ऐसे में जब वो व्यक्ति मेहंदीपुर में प्रवेश करता है तो स्थान का दिव्य तेज उन्हें जलाने लगता है और वो उस व्यक्ति को छोड़कर भाग जाते हैं। इसलिए लोग ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति को जब भी समय मिले साल में 1 या 2 बार बालाजी का दर्शन अवश्य करना चाहिए। कुछ व्यक्तियों के शरीर में प्रेत मंत्रों द्वारा बांध दिए जाते हैं। ऐसा प्रेत चाहकर भी व्यक्ति को छोड़कर भाग नहीं पाता और पलटकर फिर वापस आ जाता है। तो ऐसा व्यक्ति बालाजी से इससे छुटकारा पाने के लिए अर्जी के लड्डू चढ़ाता है। कहते हैं कि मर्ज अगर पुराना हो जाए तो ठीक होने में समय लेता है। अभिमंत्रित प्रेत के केस में भी ऐसा ही होता है। यहाँ दूर दूर से, यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग आते हैं ताकि अभिमंत्रित प्रेतों और बीमारियों से छुटकारा मिल सके। ऐसे लोग यहाँ किराए पर कमरे लेकर महीनों रुकते हैं ताकि उन्हें दुख और तकलीफों से छुटकारा मिले। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों पर बालाजी की कृपा हो और उनकी तकलीफें दूर हों। मैंने यहाँ किराए पर रह रहे कुछ लोगों से जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने बताया कि इस जगह पर समस्त देवी देवताओं का वास है। पेशी लेते प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति ये बताता है कि उसके ऊपर किस प्रकार की बाधा है और उसे कौन सा देवता मारेगा। चुड़ैल और शमशान की गंदी प्रक्रिया से युक्त तंत्र भैरव जी और काली जी खत्म करती हैं। बालाजी के आदेश पर अदृश्य दूत प्रेतों की जोरदार पिटाई करते हैं। पेशी लेते व्यक्ति में इसका असर साफ देखा जा सकता है। बालाजी मंदिर के सामने है श्री राम जानकी मंदिर, काली मंदिर और भगवान शंकर का मंदिर। बालाजी मंदिर पहाड़ियों से घिरा है, जहां एक मंदिर भगवान शेषनाग का भी है। सर्प शैतानों से ग्रसित व्यक्ति शेषनाग मंदिर में पेशी लेते हैं। भयंकर प्राचीन राक्षस जैसे जिन, ब्रह्म राक्षस, यक्ष आदि
भगवान बालाजी और शंकर जी के मंदिर परिसर में पेशी लेते हैं। दर्शन की लाइन में खड़े आपको कभी भी आसपास के लोगों में प्रेत का अचानक जाहिर होना चौंका सकता है। आप जब यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा कि लोग किस गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। आम आदमी रोटी, कपड़ा और मकान में व्यस्त रहता है, पर प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति, उसके लिए तो जैसे ज़िंदगी रुक जाती है, और साथ ही उसके परिवार के लिए भी। ऐसे में बालाजी हनुमान ही उसकी मदद करते हैं। प्रेत बाधा के केस में अक्सर ऐसा देखा गया है कि उनके द्वारा उनके अपने रिश्तेदारों ने ही जलन की भावना से तांत्रिक द्वारा उन्हें प्रेत ग्रसित करवाया। ईश्वर लोगों को इस तरह के नीच लोगों से दूर रखे। पेशी लेते व्यक्ति में बैठा शैतान ये कहता है कि उसे अमुक रिश्तेदार ने सफ़ेद मिठाई में या चावल में या खीर में या शरबत में या शराब में करके प्रेत से ग्रसित कर दिया। तो लोगों से मेरा ये निवेदन है, कृपया आस्तीन के सांपों से सावधान रहें, बालाजी के दर्शन करें और उनकी कृपा दृष्टि भक्तों पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है। जय बालाजी, जय श्री राम। बालाजी मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ आपको किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का पैसा, धन नहीं चढ़ाना है। यहाँ जो भी करते हैं सिर्फ बालाजी और अन्य देवी देवता करते हैं। यहाँ बात सिर्फ ईश्वर और दर्शनार्थी के बीच होती है। फिर भी यदि कोई आपका काम करवाने के लिए पैसे की फरमाइश करे तो वो लोग ठग ही होंगे, इसलिए मक्कारों से सावधान रहें। यहाँ किसी का लिया दिया भी ना खाएं। क्या है कि कुछ लोग अपने संकटों से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी मुसीबत दूसरों के गले डालकर भी चले जाते हैं। यहाँ की दुकानों में एक खास तरह की रौनक रहती है। तरह तरह के सामान, राजस्थानी कपड़े, पूजा पाठ का सामान, बालाजी की फ़ोटो वगैरह और रोज़मर्रा के सामान आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। एसी होटल से लेकर धर्मशाला तक किफ़ायत दाम में उपलब्ध हैं। यहाँ बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है और जो यहाँ से दर्शन करके जाते हैं उन्हें 41 दिन तक लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडे आदि से परहेज करना चाहिए। शराब भी नहीं पीनी चाहिए। आशा है कि आपको मेहंदीपुर बालाजी दर्शन का ये व्लॉग पसंद आया होगा। कृपया लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। अपने मित्रों और रिश्तेदारों से ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा कर दें, ताकि चैनल पर नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन उन्हें मिलती रहे। आपके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। बालाजी सब पर कृपा करें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद।